जैसे ही औरत ने अपने बच्चे की गीली हुई लंगोटी उठाकर समुद्र में फेंकी, उसे क्या पता था कि उसी लंगोटी में लगी गंध से ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी। औरत की नजर जैसे ही पानी में तैरती मछलियों पर पड़ी तो उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। वो झुककर मछलियां पकड़ने लगी, लेकिन दूरी ज्यादा थी। अचानक से उसने एक लोहे की रॉड उठाई, उस पर एक स्क्रू जड़ा और ऊपर से रस्सी बांध दी। एक देसी जुगाड़ से मछली पकड़ने का औजार बना लिया। ये उसके समुद्र में फंसे 15वें दिन की बात थी। अगर एक भी मछली हाथ लग जाती तो माँ बच्चे दोनों की भूख मिट सकती थी, लेकिन अफसोस मछलियां जैसे अंदाजा लगा लेती और हर बार बच निकलती। सैकड़ों कोशिशों के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। बच्चा भूख से बिलख रहा था और औरत समझ गई अगर अब कुछ ना किया तो बच्चा भूख से दम तोड़ देगा। तभी आसमान में एक हवाई जहाज गुजरा। औरत भागती हुई कंटेनर के अंदर पहुंची, एक पुराना टीवी उठाकर तोड़ा, उसके शीशे को लेकर बाहर आई और उसे ऊपर की ओर चमकाने लगी। शायद जहाज वाले देख ले, लेकिन समुद्र के पानी और शीशे की चमक में कोई फर्क ही कहां था। इसी अफरा तफरी में उसके पैर पर एक धारदार धातु लग गई और टांग पर लंबा घाव हो गया, लेकिन वो रुकी नहीं। शीशा लेकर लगातार चमक दिखाती रही। खून बहता रहा, दर्द असहनीय था। वो फिर कंटेनर में लौटी, टीवी का पिछला हिस्सा तोड़ा, उसमें से तार और हुक निकाला, थोड़ी सी शराब से जख्म को धोया और तार से अपने ही घाव को सिल दिया। जैसे तैसे होश में रहते हुए एक आइडिया आया। कंटेनर में पड़े सारे ईयरफोन की तारें बटोरी और एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली जाली बना ली। अगली सुबह उसने वही जाली पानी में डाली और ऊपर से 2 लकड़ियां बांधी। बच्चे की लंगोटी फिर से पानी में फेंकी और देखते ही देखते मछलियां उस जाली में घुसने लगी। जैसे ही सही वक्त आया, औरत ने झट से जाली खींच ली। 16 दिन बाद उसके हाथ पहली बार खाना लगा। अब भूख की तकलीफ तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन उम्मीद अब भी दूर थी। ये औरत कोई आम मुसाफिर नहीं थी। वो एक कंटेनर में छिपकर गैर कानूनी तरीके से समुद्र पार करना चाहती थी, लेकिन जहाज पलट गया और कंटेनर समुद्र में गिर पड़ा। जब होश आया, चारों तरफ बस पानी ही पानी था। मोबाइल पहले ही टूट चुका था, कंटेनर में पानी भर रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। जहां जहां छेद थे उन्हें टेप से बंद किया। अंदर देखा तो बस कुछ प्लास्टिक के डब्बे, स्वेटशर्ट, ईयरफोन और शराब की बोतलें थी। ना खाना, ना कोई मदद। एक दिन बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा पास वाले कंटेनर में उसका पति छिपा हुआ था। वो चिल्लाई, लेकिन आवाज शायद नहीं पहुंची। उस रात वो डर और भूख में सो गई और सुबह जब आंख खुली, कंटेनर पूरा पानी से भर गया था। तब उसने प्लास्टिक के डब्बों की सील काटकर पानी के छेद में कस के ठूंस दिया। एक प्लास्टिक पाइप से धीरे धीरे पानी बाहर फेंकना शुरू किया। वो लगातार कोशिश करती रही, मगर मोबाइल अब भी नेटवर्क से दूर था। कभी कभी मोबाइल प्लास्टिक डब्बे में रखने से बज उठता। एक दिन उसका पति कॉल करता है, उसे बताता है कि वो पकड़ा गया था, लेकिन अब कोशिश करेगा बचाने की। लेकिन कुछ दिन बाद जब फोन फिर से बजा, उसके पति ने बताया कि आतंकियों ने हमला किया है और अब उसके पास वक्त नहीं है। ये आखिरी कॉल थी। औरत ने मोबाइल बच्चे के कान से लगाकर पिता की आवाज सुनाई। अब उसके पास ना कोई उम्मीद बची थी, ना कोई मदद। एक दिन अचानक बारिश हुई। उसने पानी इकट्ठा किया और कंटेनर के ऊपर एक छोटा सा छेद बनाकर प्लास्टिक की रस्सी से दरवाजा खोलने का तरीका निकाला। आखिरकार 14 दिन बाद पहली बार बाहर का आसमान दिखा और फिर शुरू हुई असली जद्दोजहद। धीरे धीरे कंटेनर डूबने लगा। उसने प्लास्टिक डब्बों से बच्चे के लिए छोटी सी नाव बनाई, लेकिन जैसे ही वो कंटेनर छोड़ने को हुई, उसे पति की दी हुई चॉकलेट याद आई। कंटेनर में वापस गई, मगर तब तक अंदर पूरा पानी भर चुका था। उसने चाकू से रस्सी काटी और आखिरी पल में बाहर निकल आई, पर बच्चा अब दूर बह चुका था। वो चीखी। तब अचानक समुद्र में एक बड़ा सा साया उभरा, एक व्हेल मछली। व्हेल ने बच्चे के पास आकर पानी उछाला और बच्चा रोने लगा। माँ दौड़ी और बच्चे को पा लिया। उसे देखकर रोई, लेकिन फिर भी उम्मीद से भरी रही। कुछ देर बाद एक नाव उधर से गुजरी। उन्होंने बच्चे को देखा और उसे उठा लिया।